हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कभी कभी हमारे को पेपर में मतलब मोस्टली आता ही है लॉन्ग क्वेश्चन में कि जैसे ये आ जाता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, या फिर शॉर्ट में भी हमें कभी कभी आ जाता है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है बिजनेस में। ठीक है, या शॉर्ट में ये भी आ सकता है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मेरिट और लिमिटेशंस भी पूछ सकता है इसके बारे में। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम तैयार कर लेते हैं तो उससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसे हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट्स हैं, इसकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो सब इस वीडियो में मैं आज आपको कराऊंगी। देखो बच्चों, रिटन कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टूडेज़ बिजनेस वर्ड्स। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रूफ होता है। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक पर्सन ए बी के साथ रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर कोई भी बात वो अपनी रिटन में दे रहा है, तो उसके पास एक प्रूफ होगा। ठीक है, कि वो उसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारे रिटन वर्ड्स, देखो आगे बढ़ते हैं हम कि इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग वर्थी प्रमोशनल मटेरियल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। ये हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के जो प्रमोट करने के लिए भी हमारे को क्या होता है, ये फ़ायदा होता है इससे। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ रिटन सिम्बल्स। ये तो आपको बताइए कि रिटन सिम्बल्स से होगा, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हैंड रिटन में हो। अगर वो रिटन में है कम्युनिकेशन तो हम उसे क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय रिटन वर्ड्स इन फॉर्म्स ऑफ लेटर, मेमो, सर्कुलर्स, बुलेटिन, मैनुअल, हैंडबुक्स। ठीक है, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें तुम्हें डेफिनेशंस भी दी हैं। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, देखो बच्चों, रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्टली variously used in the business world as it plays an important role in transferring information to others। ठीक है, ये एक प्ले रोल करता है किसका, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिटन कम्युनिकेशन हैज़ मोस्टली एंड प्राइमरी बीन यूज्ड एज ए मीडियम टू पास इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अपवर्ड। हम अपवर्ड भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग विद पीपल, और हम इसको आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल रिटन पीसेस आर इम्पॉर्टेंट टू एनी फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या एडवांटेज होते हैं हमारे इसके रिटन कम्युनिकेशन के। द पर्पस ऑफ राइटिंग इज टू कम्युनिकेट आइडियाज़, इम्प्रेशन, एनालिसिस, फैक्ट्स, कंक्लूजन एंड थीसिस। ये सब हमारे कैसे होते हैं बच्चे, रिटन में होता है। रिटन इज ए स्किल हाउएवर द प्रीमेट्स every aspect of the business। A person who create reports like a design, process, implementation plans and draft specialization will be useful for him as well as his organization। हम देखो इसके एडवांटेज क्या होते हैं या फिर इसकी मेरिट्स क्या होती हैं। कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड, इसको हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम कोई भी फेंक नहीं सकते। हमारे पास ये क्या हो जाता है, प्रूफ के रूप में हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर द कंटेंट ऑफ द रिटर्न, सो इट कैन नॉट बी डिस्टॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे क्लियर एंड स्पेसिफिक। ये हमारा क्या होगा, क्लियरफुल होगा। क्योंकि क्लियर क्यों होगा, रिटन मैसेज आर मोर केयरफुली फॉर्मुलेटेड देन ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल में तो हम 10 बातें अपने पास से भी बनाकर बोल सकते हैं, लेकिन रिटन में हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चे क्रिएट्स यूनिफॉर्मिटी। ये हमारी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है किसमें बच्चे, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है बच्चे इजी टू प्रेजेंट सिचुएशन। ये हमारी सिचुएशन को प्रेजेंट करने में इजीली यूज़ होता है कि वो बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है। जैसे इट इज़ ईजी टू सेंड अनप्लीजेंट और बैड न्यूज़ थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। हो सकता है हम कोई ऐसी बैड न्यूज़ हो, हम बोल नहीं पा रहे हो या बोलने में झिझक रहे हो, तो हम उसे रिटन कम्युनिकेशन में इजीली एक दूसरे को बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इशूइंग ऑर्डर। अगर हमें कोई भी ऑर्डर इशू करना होता है तो हम कैसे करेंगे बच्चे, रिटन कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसमें हमें पर्सनल कॉन्टैक्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, जैसे ए मैनेजर कैन कॉल एन एम्प्लॉय ही और सी टू वर्क ओवर टाइम थ्रू एन ईमेल ऑफ इंस्टेड ऑफ फेस टू फेस। नेक्स्ट है बच्चे प्रमोटिंग बिजनेस। ये हमारे प्रमोट करने के बिजनेस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एक गुड रिटन कम्युनिकेशन कैन क्रिएट गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स।
ये हमारी रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। रिस्पॉन्स टू रिटन कम्युनिकेशन इज जनरली वेल थ्रू आउट बिकॉज द रिसीव्स गेट्स सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट द मैसेज। नेक्स्ट है बच्चे सेव्स मनी। मनी सेव्स कैसे करता है कि एक पर्सन कैन सेंड एन ईमेल इंस्टेड ऑफ कॉलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कॉलिंग है, बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न में भी मेल भेज सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे रिटर्न प्रूफ। हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है। अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगे। डिसएडवांटेज देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट और चेंज आर नॉट पॉसिबल। इसमें कोई भी चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, मतलब हो तो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। नेक्स्ट है बच्चे डिले इन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे को जो फीडबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें फीडबैक मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है। नेक्स्ट ये हमारा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव कैसे होता है बच्चे, क्योंकि हमारे को जब एक दूसरे को हम रिटर्न में दे रहे हैं तो हमें पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, तो उस पर हमें अपना खर्चा करना पड़ेगा। फीडबैक प्रोसेस हमारा इंस्टेंट नहीं होता है, ये हमारा जल्दी से हमको नहीं मिल पाता है जितना जल्दी हमें ओरल कम्युनिकेशन में मिल जाता है। नेक्स्ट बच्चे ये हमारा मोस्टली फॉर्मल होता है, क्योंकि हम रिटर्न में कोई भी ऐसा वर्ड्स बहुत कम ही से बोलते हैं जो हमारा इनफॉर्मल हो, ये मोस्टली फॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट है बच्चे लेक ऑफ सीक्रेसी। इसमें हमें सीक्रेसी की बहुत कमी होती है, यानी कि हमारा मैसेज सीक्रेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है कहना कुछ और चाह रहा हो लेकिन वो समझने वाला कुछ और समझ रहा हो, या फिर जो उसने लिखा है वो दूसरा उसको समझने में कंफ्यूज हो, रिसीवर। ठीक है। तो इसमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट है बच्चे स्टेटम बेस्ड डिफरेंट मेक्स इट इनफेक्टिव। डिफरेंट स्टेट्स के लोग के लिए ये क्या होता है बच्चे, इनइफेक्टिव होता है, मतलब वो इफ़ेक्टिवली इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और लास्ट होगा डिसएडवांटेज बच्चे इसका हमारा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले हम भेजेंगे, फिर वो पढ़ेगा, फिर पढ़ के समझेगा, फिर समझ के रिप्लाई करेगा, तो इसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया रिटन कम्युनिकेशन का। इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू।